संतोषवा सुधरबे कि ना सुधरबे? सुधर जो ना तो सुधार दे। तोरा अगर दिक्कत हो के तो बोल, हम आवत नहीं। जगह स्थान जौन बताओ, समय दे हमरा के, हम आवत नहीं। हम विकास तिवारी अकेले हम तोरा के सुधारे के कैपेसिटी रखत नहीं। इनकी औकात दिखाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना हो तो मैं जाऊंगा। केस तो मैं इन लोगों पे निश्चित तौर पे करूंगा। इनकी औकात नहीं बता दी मैं तो मेरा भी नाम विकास तिवारी नहीं। काड़ा निकाल दो, संतोष रेणु विकास राज। हई धागा निकाल दो, हई गर्दन में पहन तो जितने हम पहनले बनी ये निकाल दो। साफ दूसर धर्म बताओ कि तार पैदाइश कोना धर्म के हो, कुत्ता बिलार सुअर कोना धर्म के हो। तुम अपने जाति को बढ़ाओ यार। तुम अपने बेटी बहन का शादी SC ST में कराओ, कहीं कराओ। तुम किसी जाति को टारगेट करके कह रहा है कि मैं अदर कास्ट में SC ST में शादी कराइए। ब्राह्मण है धीरेन्द्र शास्त्री, अपने बेटी बहन का शादी कराओ। जूता से पीटा जाएगा चाहे लाठी से पीटा जाएगा। ये दूसरे के लिए लाठी में तेल लगा रहा है। ये नहीं जान रहा है कि इसी का लाठी इसके अंदर जब जाएगा तो पक पक जय श्री राम और जय श्री कृष्णा निकलेगा। बता, विकास राज उर्फ आवारा कुत्ता, मैं इनका नामकरण कर चुका हूँ। वैसे ही संतोष रेणु उर्फ आवारा कुत्ता। इस नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं NDTV भारत। अभी मैं बेतिया जिले में मौजूद हूं। चलिए, मैं एक शख्स विकास तिवारी के पास बैठा हूं। विकास जी, आपको NDTV भारत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपके NDTV न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे भारत, पूरे बिहार वासियों को जय श्री राम कहता हूं और साथ में जय श्री परशुराम भी कहता हूं। जो हम लोग के इष्ट, हम लोग के पूर्वज हैं भगवान श्री परशुराम जी, जो विष्णु के छठे अवतार भी हैं। विकास जी से हमारी चर्चा होगी धीरेन्द्र शास्त्री को लेके। जब से बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं तब से राजनीतिक दौर में खलबली मच गया है और ख़ास कर जादव समाज में। क्या बात सत्य है? बात एकदम सत्य है, 100% सत्य है। कुछ कथाकथित लोग हैं, पूरे जादव समाज को नहीं कहा जा सकता है। कुछ कथाकथित लोग हैं, असामाजिक तत्वों के लोग हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आध आदमी का नाम भी रख सकता हूँ, जैसे संतोष रेणु है और विकास राज है। ये दो गो हैं तो इंसान, लेकिन इनकी मानसिकता आवारा कुत्ते से भी बदतर है। ये तो खुलेआम गाली देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, ये पूरे सनातन को गाली देते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को अगर गाली दें तो समझ में आता है कि इनका व्यक्तिगत कोई ना कोई इंटेंशन है तो गाली दे सकते हैं। लेकिन ये बागेश्वर धाम बाबा जो स्वयं बजरंगबली हैं, उनको ये बगेसरा कहता है। मैं आपके न्यूज़ चैनल NDTV भारत के माध्यम से इस संतोष रेणुआ से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम सनातन को नहीं मानता है तो तुम क्या है? अगर सनातन धर्म झूठा है तो तुम कहाँ से आया है? संतोष रेणु की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है। देखिए, उसका कोई औकात नहीं है। वो टटपुंजिया है, नपुंसक है। संतोष रेणु एज ए नपुंसक पर्सन, कहीं ना कहीं पार्टी का उसको बढ़ावा मिल रहा है। संतोषवा का औकात है बोलने का सनातन के बारे में। जबरी तूर दिया संतोष, ध्यान से सुनो, जबरी तूर दिया, छाती के बाती तूर दिया। कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ये जुड़ा है, इसलिए ये अनर्गल बात कर रहा है। बगेसरा, अरे बाबा का नाम, अपने पिताजी का नाम तू लो उसे, लेकिन पूरे हिंदू समाज, पूरे सनातन को तुम गाली दे रहा है बगेसरा कह करके। तुम्हारी औकात नहीं है कौड़ी की और तुम बगेसरा कह रहा है। बागेश्वर भगवान को तुम क्या कह रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। संतोषवा सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। ऐसे कुछ लोग हैं, विकासवा है, विकास रजवा, वो भी अनर्गल टिप्पणी करता है। हम आपको बता दें कि दोनों का नाम विकास राज उर्फ आवारा कुत्ता, मैं इनका नामकरण कर चुका हूँ। वैसे ही संतोष रेणु उर्फ आवारा कुत्ता, इसका भी मैंने नामकरण कर दिया है। इन लोगों का कोई औकात नहीं है, उसके बावजूद ये लोग किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में आकर के, और ये जान रहे हैं कि मैं पार्टी का झंडा डो रहा हूँ फलानवा ढिमका नहीं, उस पार्टी के जमीन के पैर के नीचे के जमीन ये लोग कोड़ रहा है। तुम अपने जाति को बढ़ाओ यार। तुम अपने बेटी बहन का शादी SC ST में कराओ, कहीं कराओ। तुम किसी जाति को टारगेट करके कह रहा है कि मैं अदर कास्ट में SC ST में शादी कराइए। ब्राह्मण है धीरेन्द्र शास्त्री, अपने बेटी बहन का शादी कराओ।
ये गजब का क्वेश्चन है। अच्छा, ये ब्राह्मण समाज से इन लोगों का क्या ऐतराज है, क्यों इतना जलते हैं? ब्राह्मण समाज से जलेंगे नहीं, कहने का मतलब है, बहुत पुरान कहावत है, राह दिखावे से आगे चले। ब्राह्मण जाति अगर इन लोगों को बुद्धि नहीं दिया रहता, ज्ञान नहीं दिया रहता, जिस संविधान का बात करता है लोग, इतिहास का पन्ना पलट के देख न रे कि उसको ज्ञान कहाँ से मिला। तुम आज इतने ज्ञानी बन रहे हो, तुमको ज्ञान का दर्शन कराने वाला कौन है? जब इतिहास के पन्ने को आप पलटिएगा तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का ही देन है कि आज ये लोग अपना जाति का झंडा ढो रहे हैं। नहीं तो इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था। पूरे जात को मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनके जैसे नपुंसक टनपूजियों को मैं जरूर कहता हूँ। क्या आपको लगता है विकास राज और संतोष रेणु ये नापुंसक हैं? बिल्कुल 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 नपुंसक, सोरेयाना के सोरेयाना। और ये इतने नपुंसक हैं कि जो इनकी बहन है, इनके माँ बाप के द्वारा जन्म ली हुई है, उसका शादी SC ST अदर कास्ट कहीं भी कराने के लिए तैयार हैं। मैं इनको तब मर्द मानूंगा, विकास रेणु और संतोष रेणु और विकास राज को तब मैं मर्द मानूंगा कि जब ये अपनी बेटी का शादी किसी अदर कास्ट में करा दें तो मैं मानूंगा। बहन को आगे कर रहे हैं तो ये नपुंसक नहीं हो तो क्या मर्द हैं? अच्छा। बहन को आगे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी नपुंसकता दिख रही है। आप ये भी बोल रहे थे कि मैं इन लोगों के ऊपर FIR करने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये लोग अपने मर्यादा को भूल गए हैं तो इनकी औकात दिखाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना हो तो मैं जाऊंगा। केस तो मैं इन लोगों पे निश्चित तौर पे करूंगा। इनकी औकात नहीं बता दी मैं तो मेरा भी नाम विकास तिवारी नहीं। मैं एक सनातनी हूं। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता हूं, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं जाता हूं, लेकिन जब हमारे धर्म के विरुद्ध आप बोलिएगा तो FIR से भी अगर बढ़ के कुछ होगा तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये इन लोगों को बता दूँ कि मुझे किसी पार्टी की मदद की आवश्यकता नहीं है। इसको पार्टी की आवश्यकता है, ये पार्टी के दम पे झंडा उठाए, बोले, गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपना झंडा खुद धोने के लिए तैयार हूँ। मैं शास्त्र में भी रुचि रखता हूँ और शस्त्र में भी रुचि रखता हूँ। बाबा बागेश्वर धाम से चल के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हैं तो उनको डरवाया जा रहा है। तो ये लोग भूल जाएं, ये हिंदुस्तान है। जब दूसरे के लिए आप लड़ रहे हैं तो वो खुद सनातनी हैं, उनके लिए लाखों लाख का नहीं रोक लिया लोग। एक बार में 15 लाख की 20 लाख लोग गए ना पटना में, रोज जा रहा है, रोक लिया लोग। आज लाखों की संख्या में लोग को कितना भी AC पंखा चल रहा है, लेकिन इतना ना आदमी की गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है कि गर्मी के कारण लोग वहाँ गिर जा रहा है और उसको गलत दिशा में दिखाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि MP में धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ से नाबालिग लड़की या लड़की लोग का मतलब अपहरण हो गया है, गुम हो गया है लोग। ये भी तो हो सकता है कि बहुत लोग गया होगा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गया होगा, तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर सकते हैं? कोई कहीं भाग सकता है। जैसे ये लोग कह रहा है कि ये फलानवा से ब्याह करा दो, चिलानवा से ब्याह करा दो। आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ 10 लोग अगवा हो गए हैं, बाकी 10,000 करोड़ लोग गए हैं, कहाँ उतना लोग अगवा हुआ है? इसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है? इसके पीछे वही रीज़न है कि किसी भी पहलू को आज देख के चलिएगा ना तो वो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कहीं का मुद्दा कहीं घुसाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ अपने सनातन के प्रचार के लिए आए हैं और उसको राजनीतिक दृष्टि से दिखाया जा रहा है और देखा जा रहा है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदू को लड़ाया जा रहा है। ये कुछ नपुंसक हैं जो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, बाकी इनका कोई औकात, कोई साथ नहीं है। इनके साथ क्या करना चाहिए? इनके साथ मैंने हमारा हिसाब से अगर कानून के चलावे करे तो कपड़ा के जूता भिंगा के लोग कनपट्टा के नीचे पहले 20-20 जूता मारे के चाहिए। ओकरा बाद ये लोग से पूछे के चाहेंगे, हो बेटा बोलो अब तू सनातनी हुआ कि ना हुआ। अगर सनातनी ना हुआ तो हिंदू संस्कृति के अधीन हई काड़ा निकाल दो, संतोष रेणु विकास राज, हई धागा निकाल दो, हई गर्दन में पहन तो जितने हम पहनले बनी ये निकाल दो। साफ दूसर धर्म बताओ कि तार पैदाइश कोना धर्म के हो, कुत्ता बिलार सुअर कोना धर्म के हुआ, पता चल जाए कि हाँ सनातनी में का दम बा और अदर धर्म में का दम बा। सनातनी नहीं मान लेने से नहीं ना होगा। बाप का नाम बताइएगा फलानवा जादू, फलानवा
तिवारी या फलाना मिसिर या फलाना कुछ पटेल या चाहे अदरवाइज कौन हो, कोई का सनातनी नहीं है। कैसे नहीं है सनातनी? आपके को देने से नहीं होगा। आपके बाप क्या है, सनातनी है कि नहीं है? पूछिए संतोष रेणु से कि उसके पिताजी सनातनी है कि नहीं है। और नहीं है तो इसके भी पीछे कोई रीज़न हो? कैसे नहीं है महाराज? पूर्वज को ढूंढिएगा तो नहीं है। कौन है? आसमान से टपक के आगे बढ़े का, आगे धरती में तो फूट के निकल गई बड़े। सनातनी होंगे ना तो होगा दिग्भ्रमित हो गई बा, नपुंसकता के कारण ओकरा के मार्गदर्शन बढ़िया दिए तो सुधर जाई। बेहुदा आदमी बा, ओकरा के सुधारे के चाहत नहीं। संतोष बा सुधरबे कि ना सुधरबे? सुधर जो ना तो सुधार दे। तोरा अगर दिक्कत हो के तो बोल, हम आवत नहीं। जगह स्थान जौन बताओ समय दे हमरा के, हम आवत नहीं। हम विकास तिवारी अकेले हम तोरा के सुधारे के कैपेसिटी रखत नहीं। हम आए तोरा के सुधारे में तो सुधर जेबे, ते बिगड़ल नहीं खीस ते सुधर जेबे। तोरा के सुधारेम आ हम तोरा के सुधारेम ते देख तोरा के केंग हम सुधारत नहीं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर ये सुधर जा रहा है तो मैं आपका भी एहसान मानूंगा कि ये दिग्भ्रमित हो गया है, ये सनातन को नहीं मारता है। इसको समझाने का काम किया जाएगा, चाहे जूता से पीटा जाएगा, चाहे लाठी से पीटा जाएगा। ये दूसरे के लिए लाठी में तेल लगा रहा है, ये नहीं जान रहा है कि इसी का लाठी इसके अंदर जब जाएगा तो पक पक जय श्री राम और जय श्री कृष्णा निकलेगा। बताइए, ये कहता है कि हम सनातन को नहीं मानते हैं, कृष्ण जी को अपना इष्ट देवता मानता है। जदुवंशी कहता है जो कृष्ण जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, राम जी 7वें हैं, अब परशुराम जी 6ठे हैं। बेटा को मानिएगा, बाप को दादा को नहीं मानिएगा, कैसे नहीं मानिएगा? वेद आ लवेद दोनों चलेला, माने के पड़ जाई बबुओ। आ मनबे, जरूर मनबे, हर हाल में मनबे। और एक चीज़ आपसे हम कहेंगे कि ये इंसान दूसरे धर्म में अंडर कास्ट मैरिज की बात करता है, इसको हम मान जाएंगे कि वाकई में ये मर्द है। सीना ठोक के कहता है मैं संतोष रेणु, मैं विकास तिवारी इससे दावा करता हूँ कि ये अगर अपनी बेटी या अपनी बहन का शादी जादो जात को छोड़ के किसी हरिजन के यहाँ ये अगर शादी करा देता है तो मैं मान जाऊंगा कि ये सनातनी नहीं है। और ये जो कहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ओपन चैलेंज मैं संतोष रेणु को करता हूँ और विकास राज को भी मैं करता हूँ कि ये अपनी बेटी बहन का शादी, जैसे कहता है SC ST में ब्राह्मण लोग अपना बेटी बहन के बियाह करो तो हम माने, तो ये अपन बेटी बहन के बियाह हरिजन के यहाँ करो, मियाँ जी लोग के यहाँ करो तो हमें कहेगा मान जाए।